हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 166। डेट है आज 10 फरवरी 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो सबसे पहले हमें एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में एक बच्चे को गोली खिलाते हुए दिखाया गया है। ये जो गोली होती है ये अल्बेंडाजोल की होती है। ये पेट के कीड़ों को मारने वाली गोली होती है। और आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल डीवॉर्मिंग डे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू रेड द कन्वर्सेशन बिटवीन द लॉयन एंड द कैमल इन द प्रीवियस वर्कशीट। आपने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में लॉयन और कैमल के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको पढ़ा। दे आर फैसिनेटेड बाई ईच अदर, लेट अस सी वॉट इंटरेस्ट देम। देखते हैं कि ज़रा उनको एक दूसरे के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी। लॉयन वॉज रियली फैसिनेटेड बाय द कैमल एंड हिज हम्प। लॉयन को उस कैमल के जो हम्प था उसको वो बहुत अच्छा लगा। यानी कैमल के ऊपर आपने कुबड़ देखा होगा, कुबड़ होता है, तो लॉयन को वो कुबड़ बहुत अच्छा लगा। सो ही आस्क्ड हिम अबाउट इट। तो वो कैमल से उसके बारे में पूछता है। कैमल टोल्ड हिम आई स्टोर वाटर एंड फूड इन द हम्प। कैमल उसे बताता है कि मैं इसके अंदर खाना और पानी को स्टोर करता हूँ। देयर आर नो लेक्स और रिवर इन द डेजर्ट बट डैट नेवर बॉदर्स मी। डेजर्ट में कोई भी लेक या रिवर नहीं होती, लेकिन इससे मैं परेशान नहीं होता। आई कैन कंज्यूम अबाउट 200 बॉटल्स ऑफ वाटर इन वन गो। मैं एक बार में कम से कम 200 बॉटल ऑफ वाटर पी सकता हूँ। कैमल फर्दर एडेड ऑन बाय सेइंग आई कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 2 वीक्स एट अ स्ट्रेच। और कैमल बताता है कि मैं लगभग 2 हफ्तों तक बिना पानी और खाने के रह सकता हूँ। लॉयन वॉज अमेज्ड टू नो दैट ही शोड कैमल हिज फीट एंड सेड माई पैडेड फीट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम थॉर्न्स एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो लॉयन ये सब देखकर बहुत सरप्राइज होता है, अमेज होता है, और फिर वो कैमल को बताता है कि मेरे जो पैर हैं वो पैडेड पैर होते हैं, यानी कि गद्देदार पैर होते हैं, जो मुझे पत्थरों से बचाते हैं, और मैं लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता हूँ। कैमल रिप्लाइड माई पैडेड फीट हेल्प मी टू रन इवन ऑन नॉट सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर। They both understood that their bodies helped them to survive in their habitats. तो कैमल बताता है कि मेरे जो पैडेड पैर होते हैं वो मुझे डेजर्ट में चलने में मेरी मदद करते हैं। Hope you have enjoyed the story given above. Now let us try to find out answers to the following questions. Tick the correct answer. अब जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। पहला जो क्वेश्चन है, कैमल स्टोर्स हिज फूड इन हिज। कैमल अपना जो फूड है वो कहाँ पर स्टोर करता है? हम्प में। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन हिज हम्प। कैमल अपने हम्प में कितने हफ्ते के लिए फूड को स्टोर कर सकता है? तो इसका आंसर है 2 वीक्स। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट, अ कैमल इज नोन फॉर इट्स हम्प। सारे जो जानवर हैं वो अलग होते हैं, कैमल अपने हम्प के लिए जाना जाता है। अ लॉयन इज आइडेंटिफाई इट्स मेन। कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक फीचर्स। तो नीचे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आई एम श्योर यू कैन। अ हिंट बॉक्स इज प्रोवाइडेड फॉर यू फॉर योर हेल्प। तो नीचे जो हिंट बॉक्स दी हुई है उसकी मदद से आपको एनिमल को पहचानना है। एन एलिफेंट इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स। एलिफेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उसकी ट्रंक से। अ बर्ड इज आइडेंटिफाई इट्स। बर्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उसकी बीक से। अ फिश इज आइडेंटिफाई बाय इट्स। फिश को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उसके फिन से। अ कैट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स विस्कर्स। और कैट को आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी विस्कर्स से।
Okay, let's have some more fun by doing exercises given on page number 153, 154 and 157 of English workbook. आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 153, 154 और 157 करना है और उसकी फ़ोटो लगकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।